प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर सुनते हैं एक और कहानी राबिया की। एक सूफ़ी फ़कीर औरत हुई राबिया। वह किसी में कुछ बुरा नहीं देखती थी। वही तो संत का लक्षण है। वह कांटे को भी देखती तो उसकी प्रशंसा में गीत ही उससे निकलता। उसके मित्र, उसके शिष्य और दूसरे फ़कीर बड़े परेशान थे। कैसी ही बुरी बात हो, उसमें कुछ न कुछ फूल का खिलना वह देख ही लेती थी। एक दिन एक फ़कीर हसन ने कहा कि राबिया, सब तरह की खबरें हम तेरे पास लाते हैं, तू कुछ न कुछ अच्छा देख लेती है। क्या तुझे शैतान में भी कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है? तो राबिया का चेहरा ऐसे प्रसन्नता से भर गया जैसे शैतान का नहीं, परमात्मा का नाम लिया गया हो। और राबिया ने कहा कि धन्यवाद शैतान का, क्योंकि ना तो वह मेरी वासना को उकसाता और ना मुझ में कभी संयम का जन्म होता, ना वह मुझे चुनौती देता और ना मैंने परमात्मा तक यात्रा की होती। तो धन्यवाद शैतान का। और यह तो हसन, तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि कुछ गुण शैतान में है जो संतों में भी नहीं होते। तो हसन ने कहा कि कौन सा गुण? सुने नहीं हमने कभी, किसी शास्त्र में लिखे नहीं हैं। तो राबिया ने कहा कि देखो, असंभव में लगा है शैतान, परमात्मा को हराने में। इससे बड़ी असंभव बात क्या होगी? लेकिन हताश नहीं होता। तुम परमात्मा को पाने में लगे हो, जिससे सरल कोई बात नहीं हो सकती। फिर भी हार जाते हो और हताश हो जाते हो। धैर्य तो मानना पड़ेगा शैतान का। सीखना हो तो उससे सीखना चाहिए। अनंत काल से परमात्मा को हराने में लगा है, जो कि हो ही नहीं सकता। और तुम परमात्मा को पाने में लगे हो, जो कि होना ही चाहिए इसी क्षण, क्योंकि परमात्मा स्वभाव है। उसे पाने में क्या दिक्कत है? वह तुम्हारे भीतर छिपा है। एक कदम भी तो तुम्हें नहीं उठाना, बस ज़रा आँख खोलनी है और तुम उसमें भी हार जाते हो, थक जाते हो। और शैतान स्वभाव को हराने में लगा है, जो कि हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर स्वभाव हार जाए तो फिर जीतेगा क्या? स्वभाव का तो अर्थ है जो शाश्वत नियम है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। असंभव में लगा है, लेकिन उसका धैर्य, उसकी लगन, उसका श्रम सीखने जैसा है। तो राबिया ने कहा कि मैं तो परमात्मा तक पहुंची शैतान से सीख कर। और जिस दिन मैंने परमात्मा को पाया, मैंने पहला धन्यवाद शैतान को दिया। उसके सहारे के बिना यह यात्रा नहीं हो सकती थी। एक क्षण में सब बदल सकता है। ढंग देखने का अगर बदल जाए तो यहीं परमात्मा चारों तरफ प्रकट हो जाता है। वह मौजूद है ही, तुम्हारे देखने में कहीं भूल है अगर तुम उसे नहीं देख पाते। दुख जीवन की गलत व्याख्या है और सुख जीवन की सही व्याख्या है। और आनंद सब व्याख्याओं से मुक्त हो जाना है, और वह मोक्ष है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।